नमस्कार, गो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और हमको पूरी उम्मीद है कि आप लगातार गो न्यूज़ इंडिया पर वो खबरें देख रहे हैं जो आपको और कहीं पर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम समझदारी से आपको खबरें दिखाएंगे और जिससे आपकी समझ और बेहतर हो चुके। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना अब किस स्थिति में पहुंच गया है पूरी दुनिया में। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और ये 5 तस्वीरें उन नेताओं की हैं जो 5 उन देशों पर राज कर रहे हैं, जो 5 मिल करके जहां पर इस समय आधे से ज़्यादा लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हैं। यानी कोई 76 लाख जो टोटल संख्या है संक्रमित लोगों की, उसमें से आधे से ज़्यादा 39 लाख के आसपास इन मुल्कों में है। और जो 4.5 लाख लोगों की जी हाँ, जो लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से भी देखा जाए तो 2.25-2.5 लाख लोग जो हैं, यानी आधे से भी ज़्यादा इन्हीं मुल्कों में कोरोना के शिकार हुए हैं। तो क्या ख़ास है इन 5 मुल्कों में और क्यों कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा इन मुल्कों के ऊपर है? तो पहले सबसे हम आपको दिखाते हैं कि आज की तस्वीर क्या है इन मुल्कों के बारे में। तो आप ये ग्राफ देखें, इन ग्राफ में देखिए बड़ा ही साफ आपको समझ में आएगा। ये 5 टॉप देश हैं जिसमें कि सबसे ऊपर इस समय यूनाइटेड स्टेट्स चल रहा है और ब्राज़ील उसको बहुत तगड़ी चुनौती दे रहा है उससे आगे बढ़ने की। और अगर कुल डेथ के हिसाब से हम देखें तो ब्राज़ील जो है वो करीब पहुंच रहा है। यूनाइटेड किंगडम आपने देखा, उसमें भी काफ़ी मौतें हुई हैं और वो काफ़ी आगे निकल चुका है। और साथ ही अगर आप देखें इस तस्वीर में तो 41,000 से ज़्यादा मौतें जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हो चुकी हैं। उसके बाद हिंदुस्तान का नंबर आता है और बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान अब 4थे नंबर पर दुनिया में पहुंच गया है। और रूस का नंबर आता है जहां पर 8,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। माफ़ कीजिए, 6,000 से ज़्यादा मौतें रूस में हुई हैं, 8,000 से ज़्यादा मौतें इस हिंदुस्तान में हो चुकी हैं। तो ये 5 देश हैं और इसमें ग्राफ में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें कि जो मौतों का सिलसिला है वो अभी भी ऊपर जा रहा है। आपको साफ दिखाई दे रही है वो लकीर जो अभी भी ऊपर जा रही है, जबकि बाकी मुल्कों में अगर देखा जाए तो जिसे हम कहते हैं कि जो कर्व है वो फ्लैट होने लगा है, लेकिन हिंदुस्तान में मौतों की जो संख्या है वो लगातार ऊपर जा रही है। कि यहाँ पर अभी भी जो उत्कर्ष है, जो चरम है इस कहर का, वो हमने नहीं देखा है। तो ये इस समय स्थिति उन 5 देशों की है जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग कुल संख्या का संक्रमित हैं और आधे से ज़्यादा मृत्यु जो है वो इन नागरिकों की इन मुल्कों में हो चुकी है, सिर्फ 5 देशों में। इनके अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर राज करने के। डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में और रूस में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी की डेमोक्रेसी है। अमेरिका में 2 पार्टी की डेमोक्रेसी है। ब्रिटेन में 2 पार्टी की डेमोक्रेसी है और ब्राज़ील में कई पार्टियों की मिला जो अलग डेमोक्रेसी है। सब ये डेमोक्रेसी यहाँ पर कहा जाता है, लेकिन समस्या इन मुल्कों में ये है कि यहाँ पर एक तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति है जो पूरे तंत्र को चला रहा है। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था। आप गो न्यूज़ इंडिया हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे इन मुल्कों में ऑटोक्रेटाइजेशन यानी जो निरंकुशता है, जो मनमर्जी के राजतंत्र हैं, स्वेच्छाचारी राजतंत्र हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसका कोरोना से बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। आपको बताते हैं कैसे। ये सभी वो नेता हैं जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, सीधे दूबर-दू कि मैं कोरोना को ठीक कर दूंगा। नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए इन्होंने फरवरी में क्या कहा था। 11 फरवरी को उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस विल मिराक्युलसली बी गॉन बाय अप्रैल वंस द वेदर वार्म्स अप। यानी कि एक चमत्कार की तरह कोरोना वायरस गायब हो जाएगा अप्रैल के महीने में जब गर्मी शुरू हो जाएगी। 11 फरवरी को उन्होंने ये बात कही है
और तब तक इन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लू है, हम इस पर काबू कर लेंगे, अमेरिका जो है वो बहुत ही बड़ा मुल्क है और अमेरिका जो है वो इसको ठीक ठाक कर देगा। तो ये ट्रंप साहब के विचार थे 11 फरवरी को, और अब जून में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में 1.25 लाख के आसपास लोगों की मौत अमेरिका में हो चुकी है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था संकट में है, पूरा मुल्क संकट में है, और अमेरिका का जो ताज था वो वर्ल्ड लीडर होने का वो छिन चुका है। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि अगर आप इस तरह की महामारी या पैंडेमिक से नहीं जूझ सकते और उस पर विजय नहीं पा सकते तो आपको सुपर पावर होने का कोई भी अख्तियार नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कह रहे थे कि अप्रैल आते ही हो जाएगा, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया और जून भी जल्द गुजर जाएगा, लेकिन अमेरिका में इस महामारी के ख़त्म होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 पे इस समय ब्राज़ील है, हेर बोल्सोनारो वहाँ पर नेता हैं, और कोरोना के शुरू होने के बाद तक ये सड़कों पर नज़र आए, इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की और इन्होंने कहा कि कुछ भी हमारे मुल्क को नहीं होगा और इस पर हम तुरंत काबू पा लेंगे और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब हालात ये हैं ब्राज़ील में कि सरकार ने बाकायदा कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं, ये डेटा देना बंद कर दिया है। और ये इनके उद्गार थे 28 अप्रैल को कि मेरा नाम मसीहा है, लेकिन मैं भी जो है वो चमत्कार नहीं कर सकता। अपने आप को ये मसीहा समझते हैं ब्राज़ील का। और ब्राज़ील के हालात इस समय ये हैं कि वहाँ पर जो दफनाने की जगह हैं वहाँ पर कमी पड़ गई है और हज़ारों की संख्या में लोगों को शहर के बाहर दफनाया जा रहा है एक साथ। और कोई वहाँ पर इस समय सरकार ब्राज़ील में नज़र नहीं आती। कुल संख्या में ब्राज़ील जल्द ही अमेरिका को पछाड़ सकता है अगर आप देखें इसमें। तो ये दूसरे हमारे एक तंत्री हैं, एक तंत्र के नेता हैं जो कि अपने आप को सब कुछ समझते हैं और वो इस लड़ाई से वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से लड़ा करते हैं। तो ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति 25 मार्च को जब लॉकडाउन लागू किया गया था अमेरिका रूस में और हिंदुस्तान में एक साथ एक ही दिन लॉकडाउन जो है लागू हुआ था, उस दिन इन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को अपना वोट ज़रूर डालें। और ये वोट इसलिए था ताकि संविधान को बदला जा सके, और उसको बदलने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि वो हमेशा के लिए रूस के नेता बने रहना चाहते हैं और रूस को अपने नेतृत्व के अंदर चाहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज होना था उस पर वोट के लिए ये 22 मार्च को ये लोगों से कह रहे थे कि आप वोट ज़रूर डालें और जाहिर है कि मुझे ज़रूर जिताएं। उसके बाद से ये गायब है और ये सिर्फ 12 जून को सामने आए। इस दौरान हमने कुछ नहीं सुना व्लादिमीर पुतिन के बारे में, और ये जून 12 को सामने आए। और अगर आप देखें तो 5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहाँ पर, और 6700 से ज़्यादा लोगों की मौत रूस में हो चुकी है। उन्होंने साफ साफ उसी समय कह दिया था कि रूस इतना बड़ा देश है कि हम पूरे देश में लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे लड़ना चाहेंगे और इससे जीतना चाहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह हुई कि कई लोगों ने इस पर यह सवाल उठाया कि रूस में मरने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमारी जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है और हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी हमारे जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, इसलिए मरने वालों लोगों की संख्या जो है वो कम है। तो इनका ये कहना था। अब नंबर 4 पर हिंदुस्तान का नंबर आ गया है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 24 मार्च को 25 मार्च को लागू हुआ है हमारे यहाँ पर लॉकडाउन, और 24 मार्च को उन्होंने ये कहा था कि महाभारत की लड़ाई जो है वो 18 दिन में जीती गई थी और कोविड-19 से हमारी जो लड़ाई है वो हम 21 दिन में जीत लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया उन्होंने ये कहा था। और अभी भी हिंदुस्तान में
जो पीक है, जो चरम है इस महामारी का, उस तक हम नहीं पहुंचे हैं। 10,000 के आसपास रोज़ केस आने लगे हैं और जो केसों में मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 300 के आसपास एवरेज जो है अब वो केसेस का आ रहा है जो अब लोगों की जिसमें मृत्यु हो रही है। और बाकी नेताओं के साथ में अगर रख के देखा जाए तो नरेंद्र मोदी भी उतने ही निरंकुश, स्वेच्छाचारी हैं और मनमर्जी वाले हैं जितना कि डोनाल्ड ट्रंप, बोल्सोनारो और व्लादिमीर पुतिन है। पांचवी महाशक्ति कोरोना के हिसाब से अगर देखें तो वो हैं बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और इनका ये कहना था 3 मार्च को कि आई विल कंटिन्यू शेकिंग हैंड्स। जब इनसे कहा गया था कि आप लोगों से हाथ ना मिलाया करें और ज़्यादा उनके बीच में ना जाया करें, ये तभी भी नेतागिरी अपनी कर रहे थे और ये लोगों के बीच में गए और साथ ही इन्होंने लोगों से हाथ मिलाना जारी रखा। और इसका असर ये हुआ है कि इनको भी कोविड हो चुका है और 14 दिन बाकायदा ये आइसोलेशन में रहे, क्वारंटीन में रहे और उसके बाद में फिर ये अब वापस आ गए हैं। और अब थोड़ा सा इन्होंने अपनी ज़बान पर काबू करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको ये मालूम पड़ गया है कि महाशक्ति ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है उसको भी कोरोना हो सकता है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर ये हुई कि NHS, नेशनल हेल्थ जो सिस्टम है वहाँ का, वो बिल्कुल तबाह हो गया है। और वो इसलिए तबाह हो गया है कि इनका ये कहना था कि ये सिस्टम जो है ये प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए और इसको निजीकरण कर देना चाहिए। और उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के लोगों को कितनी समस्याएं हुई हैं, जहाँ पर 3 लाख तकरीबन लोगों को इस समय ये बीमारी हो चुकी है और 41,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ब्रिटेन में मारे जा चुके हैं। जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन में एक समय था जब सूरज नहीं डूबता था क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर कहीं ना कहीं पर ब्रिटेन में जहाँ पर उनका राज था वहाँ पर सूरज चमक रहा होता था। तो ये हाल 5 लोगों के हैं। अब आपको ये लगेगा कि अब अगर हम निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं, अगर हम तानाशाही की बात कर रहे हैं, अगर हम एक तंत्र की बात कर रहे हैं, अगर हम मनमर्जी के राजतंत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें चीन का नाम कैसे छूट गया? और चीन इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर चीन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा तो आपको गैर राष्ट्रवादी कहा जा सकता है, एंटी नेशनल कहा जा सकता है। अब चीन पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि हमने आंकड़े देखे बड़े ढंग से और उसमें हमने ये पाया कि इन 5 देशों के मुकाबले चीन का रवैया जो था वो बिल्कुल अलग था। और इसलिए अब देखिए हमारे अगले ग्राफिक में कि चीन ने देर सवेर से ही जहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे कांड की, इस पूरे कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, कि उन्होंने इस पर काबू पा लिया है और चीन में कोई भी मौतें नहीं हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर के जून तक ये 6 महीने का लेखा जोखा है पूरा, जिसमें कि आप अगर देखें तो फरवरी के अंत में वहाँ पर चरम पर पहुँचा था, उसके बाद में लगातार नीचे गया। उसके बाद में ये जो आप स्पाइक बीच में देख रहे हैं ये वुहान की है, जहाँ के कई केसेस आंकड़ों में दर्ज नहीं हुए थे और उनको आंकड़ों में दर्ज किया गया, तो अचानक से आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे स्पाइक हो गया है। लेकिन तब भी अगर आप इसका चरम देखें तब भी आप पाएंगे कि एक दिन में एवरेज औसतन 185 लोग जो हैं वहाँ मारे जा रहे थे। और इस समय हिंदुस्तान में हाल ये है कि वो एवरेज 300 तक पहुँच चुका है। और चीन ने इसके साथ साथ ये भी किया कि उसने लोगों को आइसोलेट किया, शहरों को आइसोलेट किया, पूरे के पूरे प्रांत जो हुबेई प्रांत है उसको आइसोलेट किया और तब इस पर काबू पाया। अगली अगर आप देखें तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह ने चीन ने, जो बहुत बड़ा एक देश है, उस पर काबू करने के लिए एकदम से कंटेनमेंट जो था वो लोगों का किया। और वो आपको इस नक्शे से मालूम पड़ेगा। तो ये चीन का नक्शा है जिसमें कि हुबेई प्रोविंस जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। वुहान जहां से ये सारा का सारा संकट शुरू हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है। तो हुबेई जो प्रोविंस है छोटा सा, कुल चीन में जितनी मौतें हुई हैं उसका अधिकतर जो है वो सिर्फ हुबेई प्रोविंस प्रांत से आता है।
इसके बाहर चीन में सिर्फ 133 मौतें हुई हैं। और ये आंकड़े जो हैं, ये बाहर से भी लोगों ने इनकी काफ़ी चर्चा की थी कि आंकड़े ठीक नहीं हैं, लेकिन अब सभी लोग, चाहे वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हों, WHO हो, सबको इन पर यह है कि ये जो आंकड़े हैं ये सही हैं। तो सिर्फ रेस्ट ऑफ चीन, या कि बाकी चीन में 133 लोग मारे गए हैं, और वुहान और हुबेई प्रोविंस जो है उसमें 4512 लोग मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4548 लोग चीन में मारे गए हैं कुल, और उनमें से अधिकांश 99% से भी ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ एक प्रांत में मारे गए हैं। तो ये चीन का करिश्मा है, और इसके पीछे इस तरह के बयान हैं। शी जिनपिंग ने ये बयान दिया था जनवरी में। आप देख सकते हैं कि कीपिंग इन माइंड दैट पीपल्स इंटरेस्ट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द करंट आर्डस बैटल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अगेंस्ट द आउटब्रेक ऑफ निमोनिया कॉज्ड बाय द नोवेल कोरोना वायरस। ये उन्होंने 27 जनवरी को कहा था, और इसमें कोई कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा कि हम कोरोना वायरस को पकड़ लेंगे, मार डालेंगे और ठीक कर देंगे, और हमको 3 हफ्ते दे दीजिए, और या इससे कुछ नहीं होगा, इट्स ओनली ए फ्लू, जैसा कि ब्राज़ील के नेता ने कहा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जैसे स्मॉल फ्लू, इट विल गो अवे, गर्मी आएगी सब ठीक हो जाएगा। ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से काम किया, लोगों को आइसोलेट किया, कोरोना वायरस को आइसोलेट किया, और अब वहाँ पर एक भी मौत नहीं हो रही है। सिर्फ 7 लोग बीजिंग में पिछले एक हफ्ते में संक्रमण के शिकार हुए, 7, और उसके की खबर आते ही तुरंत बीजिंग में लॉकडाउन हो गया है। ऐसा हमने नहीं किया। हमने पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया, और वहां पर लॉकडाउन नहीं वहां से शुरुआत की जहां से ये शुरुआत हुई थी। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो बड़े बड़े हमारे हवाई अड्डे हैं जहां से लोग आए और उसके बाद में वो अलग अलग जगह गए, हमने वहां पर कोई कंटेनमेंट नहीं किया, और इसकी वजह से कोरोना वायरस हिंदुस्तान में पहुंच गया। और ये भी हम आपको बता दें कि इन सभी मुल्कों में, हिंदुस्तान में जो लोग हवाई सफ़र करते हैं उनकी संख्या सबसे कम है, क्योंकि रूस में और ब्रिटेन में और अमेरिका में कोरोना वायरस फैल सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग हवाई सफ़र बहुत करते हैं, इधर उधर जाते हैं, आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी बता दें कि इन सभी मुल्कों में हिंदुस्तान की जो कुल अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है वो इन सभी मुल्कों से हिंदुस्तान की जो है वो 5-5 गुना कम है। आप समझ सकते हैं कि ब्राज़ील और रूस जैसे जो देश हैं वहाँ पर प्रति व्यक्ति जो आय है वो हिंदुस्तान की 5-6 गुना, हिंदुस्तान से 5-6 गुना ज़्यादा है। यानी वहाँ के लोगों को इससे लड़ने में उतनी समस्याएं नहीं आएंगी जितनी हमारे लोगों को आएंगी, जिसको आप देख रहे हैं। दिल्ली के एक मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का विस्फोट हो सकता है। काफ़ी विस्फोटक ये उनका बयान है, और शायद ये इसलिए है कि उन्हें मालूम है कि सरकार अब इससे निपटने में नाकाम है। और सरकार इससे निपटने में इसलिए नाकाम है कि जब कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हिंदुस्तान आ रहे थे तब हम उनकी स्क्रीनिंग नहीं कर रहे थे। आपने वो बयान देखा फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप का, उसके बाद में वो हिंदुस्तान आए थे, जब वो ये वहाँ पे कह के आए थे कि अप्रैल तक सब ठीक हो जाएगा, और अप्रैल आ चुका है। अमेरिका में बुरा हाल है, ब्राज़ील में बुरा हाल है, रूस में बुरा हाल है, हिंदुस्तान में बुरा हाल है, और ब्रिटेन में बुरा हाल है। और सिर्फ इसलिए है कि ये 5 टॉप 5 जो नेता हैं ये सिर्फ नेतागिरी करते हैं, अपने नागरिकों की चिंता कम करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।